આજે સંસદનું વિશેષ સત્ર મળશે। સંસદમાં 3 મહત્વના બિલ રજૂ થશે। મહિલા અનામત અંગેનું બિલ રજૂ કરવામાં આવશે। પરિસીમન વિધેયક 2026 રજૂ થશે। સંવિધાનમાં 131મું સંશોધન બિલ 2026 રજૂ કરવામાં આવશે। કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ કાયદો સંશોધન બિલ 2026 રજૂ કરવામાં આવશે। લોકસભામાં સાંસદોની સંખ્યા 850 કરવાનો પ્રસ્તાવ। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला को इंसाफ मिले इसके लिए अपनी सरकार के माध्यम से 1000 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट देश में स्थापित किए। मुझे अभी भी शायद वो आंकड़ा याद है, 3,71,000 केसेस उसमें एडजुडिकेट हो चुके हैं ताकि महिलाओं को त्वरित न्याय मिले। प्रधानमंत्री मोदी का ये संकल्प था कि हर जिले में हमारे देश के वन स्टॉप सेंटर बने ताकि वो महिला जो हिंसा से प्रताड़ित है उसको वहां आश्रय मिले, पुलिस की व्यवस्था मिले, किसी वकील का सहयोग मिले और मेडिकल सपोर्ट भी मिले। ये व्यवस्था देश भर में 100% भारत सरकार के फंड से सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक विषयों पर महिलाओं को सशक्त करने का भरसक प्रयास किया है। आज मुद्रा योजना जैसी योजनाओं की सफलता में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो 1 रुपए के सैनिटरी नैपकिन की भी लाल किले के प्राचीर से बात करते हैं और 3 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प सुनिश्चित करते हैं। किनसे कह रही कि जुमला पार्टी है, जिस तरह की ये संकल्प पत्र है, 3000 के वादे देखिए 5 करोड़ 60 लाख जनधन अकाउंट्स का बंगाल में खुलना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री और उनके कार्यक्रमों के प्रति जनता का कितना विश्वास है। गरीबों के लिए जो अन्य योजना है उसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल में 5 करोड़ 99 लाख लोगों का इस योजना का लाभ पाना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के प्रति जनता का क्या रुझान है। 40 लाख से ज्यादा किसानों का किसान सम्मान निधि का सहयोग पाना एक और प्रमाण है कि जनता का और विशेष किसानों का पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के प्रति क्या आस्था है। ममता बनर्जी क्रिटिसाइज बीजेपी संकल्प पत्र। ममता बनर्जी अगर हमें अप्रिशिएट करेगी तो हमको हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा। यूसीसी जो एक बहुत बड़ा, मैंने कहा ना, ममता बंदोपाध्याय अगर भारतीय जनता पार्टी के न्याय संगत विषयों का समर्थन करेगी तो क्या। ત્યારે આજે સંસદનું વિશેષ સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। 3 દિવસ આ વિશેષ સત્ર ચાલશે અને સંસદમાં 3 મહત્વના બિલ રજૂ કરવામાં આવશે। આજથી સંસદનું વિશેષ સત્ર જે 3 દિવસ સુધી ચાલશે એની અંદર 3 જેટલા જે બિલ છે, જે વિધેયક છે તે રજૂ કરવામાં આવશે। કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સુધારા બિલ 2026 જે રજૂ કરવામાં આવશે, જેમાં કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો માટે બેઠકોની નવી જોગવાઈઓ છે। બેઠકોનું નવા સીમાંકન મુજબ ગઠન કરવામાં આવશે। ત્યારે જે આ એક વિધેયક છે તેની વાત કરી રહ્યા છે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સુધારા બિલ 2026 લોકસભા પ્રતિનિધિત્વના નિયમોમાં મોટો સુધારો કરવા માટે થઈને આ બિલ લાવવામાં આવી રહ્યો છે। આ સાથે જ મહિલા અનામત બિલ જે 2023માં પારિત થઈ ચૂક્યું હતું તેને લઈને પણ એક વિશેષ જે चर्चा थशे। त्यारे अजय यादव हमारी साथे लाइव जोड़ायेला छे। अजय, संसद का आज विशेष सत्र देखिए, निश्चित तौर पे संसद का विशेष सत्र आज बुलाया गया है जो कि 3 दिनों तक चलेगा, यानी 16 तारीख से शुरू होकर के 18 अप्रैल तक चलेगा। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जो संसद में अभी 543 सदस्यों की संख्या है उसको बढ़ा करके 850 किया जाएगा। जिसका मतलब ये भी है कि 850 में से 815 लोकसभा की सीटें सिर्फ जो है लोकसभा की सीटें निर्धारित की जाएंगी और 35 सीटें जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की जाएंगी। और 815 लोकसभा की सीटों में भी ये तय किया गया है कि करीब 270 ऐसी सीटें होंगी जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी 33% जो रिजर्वेशन है उसको सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से ये संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। और इस संसद के विशेष सत्र में जो कहा जा रहा है कि जो प्रोग्राम है कि करीब 18 घंटे तक जो महिला आरक्षण है उस पर बहस होगी। जो अर्जुन मेघवाल जो कि कानून मंत्री हैं उनकी तरफ से 2 बिल
लोकसभा में प्रोड्यूस किए जाएंगे। उसमें एक जो संशोधन बिल है जो महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो बिल है वो परिसीमन बिल है, यानी कि एक लोकसभा में कितनी विधानसभा सीटें होंगी उसको जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा और उसी लोकसभा सीटों के आधार पर विधानसभाओं के भी जो सीटें हैं उनको भी तय किया जाएगा फ्यूचर में। लेकिन इसको आधार बनाया गया है जो पिछली जनगणना है उसको, क्योंकि पहले यानी 2023 में जब नारी बंधन अधिनियम को लोकसभा में या राज्यसभा में पास कराया गया था, तब सरकार की तरफ से ये अनुमान लगाया गया था कि ये जो महिला आरक्षण का जो बिल है ये करीब 2036 के लोकसभा चुनाव में इंप्लीमेंट हो सकता है। लेकिन अब मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए, यानी आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2029 का, उसी में से जो 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है वो एक तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बिल को लेकर के हंगामा भी है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के द्वारा कल जो बैठक की गई थी जिसमें करीब करीब सभी विपक्षी पार्टियां आई हुई थी, उनकी तरफ से यह कहा गया कि उन्हें महिला रिजर्वेशन से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि महिला रिजर्वेशन अगर कल से भी लागू होता है तो वो उसके लिए तैयार हैं। उनको मुख्य दिक्कत यह है कि जो परिसीमन विधेयक है उसको लेकर दिक्कत है। उनका मुख्य रूप से यह कहना है कि बहुत सारे दक्षिण भारत के ऐसे राज्य हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है और उन्होंने कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम किया है, तो उनको इसका घाटा उठाना पड़ सकता है। और इसी बात को लेकर के दक्षिण भारत के राज्य और खासकर के उत्तर भारत के राज्यों का हवाला देते हुए विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करेंगी। और माना जा रहा है कि आज संसद का जब ये सत्र, विशेष सत्र शुरू होगा तो उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हंगामा होने का पूरे आसार है, क्योंकि इसमें जो महिला रिजर्वेशन है उसमें एसटी एससी के रिजर्वेशन की तो बात की गई है, यानी कोटा विद इन कोटा, लेकिन ओबीसी के महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात अभी सुनिश्चित नहीं हुई। तो ज्यादा संभावना यह है कि समाजवादी पार्टी की अभी 9:30 बजे बैठक है, तो उसमें भी पार्टी कहीं न कहीं यह तय कर सकती है और जो लोकसभा में जब कार्यवाही शुरू होगी तो उसकी तरफ से भी हंगामा देखने को मिल सकता है। तो लेकिन इसी हंगामे के बीच सरकार कहीं न कहीं ये सुनिश्चित कर चुकी है कि न सिर्फ महिला आरक्षण में 33% सुनिश्चित किया जाए, बल्कि जो परिसीमन विधेयक है उसको भी पास कराया जाए। जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसको कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे, तो वो भी कहीं न कहीं पेश किया जाएगा और पास कराने की कोशिश होगी। इसमें सभी पार्टियों के वक्ता अपनी बात रखेंगे, गृह मंत्री भी जवाब अपनी तरफ से देंगे और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस पूरे संसद के विशेष सत्र में संबोधन होगा।